बहुत समय पहले एक घना जंगल था जहां एक पुराना और ऊंचा पेड़ खड़ा था। उसका तना मजबूत था, शाखाएं फैलकर नीला आसमान छूती थीं और उस पर ढेरों पक्षी बसेरा करते थे। एक रात अचानक आसमान में अजीब चमक हुई। एक गिरता हुआ तारा उस पेड़ के पास गिरा और जादू हुआ। सुबह जब सूरज निकला, पेड़ ने महसूस किया कि उसकी जड़ें अब जमीन में नहीं थीं, वो चल सकता था। अगर मैं चल सकता हूँ, पेड़ ने सोचा, तो क्यों न इस दुनिया को देखूं। पेड़ ने धीरे धीरे जंगल को अलविदा कहा और अपने भारी भरकम तनों के साथ यात्रा शुरू की। सबसे पहले वो एक सुंदर हरे मैदान में पहुंचा। वहां उसने फूलों को झूमते देखा, बच्चों को खेलते देखा और पहली बार खुले आसमान में खुद को अकेला पाया। फिर वो एक नदी के किनारे गया जहां पानी की कलकल उसे बहुत अच्छा लगा। मगर वहां कोई उसे पहचानता नहीं था। कुछ पक्षियों ने उड़ते हुए कहा, अरे, पेड़ चल रहा है। पेड़ अब रेगिस्तान में पहुंचा जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत थी। सूरज की तपिश तेज थी और वहां कोई छाव नहीं थी। वहां उसे एक छोटा सा झाड़ मिला जो सूखा और अकेला खड़ा था। उसने पेड़ से कहा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो चल सकते हो, मगर क्या तुम खुश हो? पेड़ कुछ जवाब नहीं दे सका। पहली बार उसे अपना जंगल याद आया, ठंडी छाव, चहचहाते पक्षी और दोस्ती का एहसास। जब बारिश आई, पेड़ ने देखा कि रेगिस्तान की मिट्टी उसका साथ नहीं दे पा रही थी। वो गीला हुआ, मगर उसे वो सुकून नहीं मिला जो उसके अपने जंगल में मिलता था। अब उसका मन भटकने से थक चुका था। उसे अपना पुराना ठिकाना याद आने लगा, वो जगह जहां वो जड़ से जुड़ा था, जहां जानवर उसकी छाव में आराम करते थे। दुनिया बहुत खूबसूरत है, उसने सोचा, मगर मेरा असली घर तो वही है जहां दिल को शांति मिलती है। पेड़ ने अपने भारी कदमों से वापसी की यात्रा शुरू की। जंगल के पास पहुंचते ही पक्षी उसे देखकर खुशी से चहचहाने लगे। जैसे ही उसने अपनी पुरानी जगह पर कदम रखा, उसकी जड़ें फिर से जमीन में धंस गईं। अब वो चल नहीं सकता था, लेकिन उसका दिल खुश था। अब वो जानता था, घर सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक एहसास है। अंत में सीख, घर की अहमियत तब समझ आती है जब हम उससे दूर जाते हैं। जिज्ञासा अच्छी है, मगर अपनी जड़ों को भूलना नहीं चाहिए।